हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 10 लेकर आई हूं, जिसका नाम है परीक्षा। अब परीक्षा एग्जाम जो आप हर साल देते हैं या साल में कितनी बार आपकी परीक्षा होती रहती है। तो कुछ परीक्षाएं तो ऐसी होती हैं जो हमें मार्क्स दिलाती हैं, लेकिन कुछ परीक्षाएं हमारी निजी जीवन में भी होती हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, तो उन परीक्षाओं में हमें कैसे सफल होना है, कैसे हम किसी परिस्थिति में अपना बर्ताव रख सकते हैं, आइए इन कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आपकी कहानी, जिसमें है एक जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। मतलब जब एक यहाँ पर एक कहानी है, दीवान सरदार सुजान सिंह वो बूढ़े हो गए तो उनको पर भगवान याद आने लगे। जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राज काज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। वो कहने लगे उनसे, महाराज से जाकर कि मैंने इतने 40 साल आपकी साथ काम किया, पर अब मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि मैं अच्छे से काम कर पाऊं। अगर कोई गलती होगी तो पूरे जितना भी मैंने काम किया है उस पर मिट्टी पड़ जाएगी, मतलब उस पर उसका भी कलंक लग जाएगा। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तब हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब वो दीवान है तो यहाँ पर जब ये चले जाएंगे तो कोई और दीवान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि किसी और दीवान को भी आप ही खोज कर लाएंगे, क्योंकि मतलब वो चाहते थे कि वो दीवान भी उनकी तरह हो, समझदार हो और ऐसे ही काम करे। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है, जो सज्जन जो अपने आप को इस पद के लिए योग्य समझे, वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। मतलब उनके सामने जाए, जो सुजान सिंह है उनके सामने जाए। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद को सुशोभित होंगे। तो यहाँ परीक्षा होने वाली थी दीवान को सेलेक्ट करने की, उनको नियुक्त करने की दीवान को, कि वो इस पद पर काबिल हैं या नहीं। तो आगे देखते हैं। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, मतलब कैद नहीं होगी और ऐसा ऊंचा पद है और जिसमें ग्रेजुएट पढ़ा लिखा भी ज्यादा होना जरूरत नहीं है, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। मतलब अलग अलग जगह से उस पोस्ट के लिए लोग आने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, मतलब ग्रेजुएट पढ़े लिखे वहां ज्यादा थे, क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। मतलब अब वो चाहे चाहिए नहीं वहां लिखा था कि ग्रेजुएट नहीं चाहिए, पर जो ज्यादा पढ़ लिखा है वो सोचता है कि मुझे ही सेलेक्ट करेंगे। सरदार सुजान सिंह ने इस महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर ए 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर दे, से और जय, मतलब यहाँ पर नाम रख रखे थे
से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर ले को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम दिखाई देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। मतलब वो अपना अपना अच्छा व्यवहार दिखाने लगे, जैसे कि वो नहीं थे, वो फिर भी ऐसा प्रिटेंड करने लगे। वो सोचते थे कि 1 महीने की तो बात है, 1 महीने तक ऐसा करेंगे, अगर सेलेक्ट हो गए तो हमसे कौन पूछता है कि हम कैसे हैं। तो वो ये सब कर रहे थे, ये सब खेल ऐसे खेल रहे थे। आगे देखते हैं। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था। मतलब वो उन सब पर नजर रखे था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा है, इतने सारे लोग हैं, इसमें कौन ऐसा है जो इस पद के काबिल है। आगे देखते हैं। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। वो खेल खेलने लगे। इस प्रस्ताव हॉकी में के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया। फील्ड बन गई, मतलब हॉकी खेलना शुरू किया, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। जो भाग दौड़ के खेल है वो बच्चों के खेल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो दिमागदार हैं, वो दिमाग शतरंज जैसे खेल खेलते हैं। लोग खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आग और चेहरे में से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। सब मतलब अच्छे से खेल रहे थे, कोई हारा ही नहीं। अंधेरा हो गया। इस मैदान में जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद नहीं हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। मतलब वहां पर जो नाला था उस पर एक किसान आ रहा था अपना सामान लेकर, वो चढ़ाना चाह रहा था पर वो चढ़ नहीं रही थी। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो वहां उसके पास से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। वो उनसे मदद ही नहीं मांग पाया। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। मतलब उसी तरफ देखा लेकिन उसकी मदद करने नहीं गए। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। मतलब वो सारे खिलाड़ी ऐसे थे कि वो अपनी थकान देख रखे थे, स्वार्थ देख रहे थे, लेकिन उनके मन में ये नहीं था कि हम इसकी जाकर मदद कर दें। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उससे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। मतलब वो देख देख के समझ गया कि ये क्यों परेशान है। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा, एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। तो वो उसकी मदद करने के लिए आ गया, इतना थका होने के बाद भी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया।
कीचड़ बहुत ज्यादा थी, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, मतलब वो नीचे कीचड़ इतनी थी कि वो जमीन में घुस गया अंदर, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी, मतलब वो नाले से ऊपर निकल गई थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? मतलब वो पूछता है कि मैं तुम्हारा काम किया, मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण, चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, मतलब अगर आप चाहेंगे तो दीवान आप ही बन जाएंगे, ऐसा उसने किसान ने कहा। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? मतलब कहीं वो उसकी परीक्षा लेने तो नहीं आए? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही, आवाज भी एक जैसी है, चेहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल में के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, मतलब जब हम किसी की मदद करते हैं या साहस करते हैं तो तभी हमें सफलता मिलती है। तो इस आदमी ने ऐसे कीचड़ में डूबे होने के बाद भी इस किसान की मदद करके ऐसे बैलों को ऊपर चढ़ा दिया। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। मतलब उस टाइम उसने कुछ नहीं कहा, मतलब एक महीना पूरा होने के बाद चुनाव का दिन आया। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे, सब सोच रहे थे कि पता नहीं कौन जीतेगा, ऐसे करके सब बैठे थे। जब सरदार सुजान सिंह के खड़े होकर कहा, मैंने मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयो, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना कर सके, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। उन्होंने मतलब एक नाम लिया कि मैं उनको दीवानी देता हूँ। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। मतलब जो लोग देख रहे थे, सरदार जो देख रहे थे, उनमें तो सत्कार से देख रहे थे, पर जो कैंडिडेट्स जो थे वो सब देख रहे थे ईर्ष्या के, मतलब चिढ़ रहे थे उनसे। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सतावेगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। तो यहाँ पर उसको समझ में आ गया कि कौन उस पद के काबिल है, जिसके अंदर दया है, दीन भावना है, वही इस पद के काबिल है, और उसमें आत्मबल भी है जिससे कि वो किसी की मदद कर पाए। तो ये कहानी लिखी है प्रेमचंद्र ने। तो यहाँ कैसी परीक्षा थी? यहाँ आपकी क्लास वाली परीक्षा नहीं थी, यहाँ परीक्षा थी एक उम्मीदवार चुनने की, जिसमें ना तो पढ़ाई लिखाई इतनी जरूरी थी, वहां पर जरूरी थी कि इस पद के लिए जिसमें दया भावना होगी, जिसके हृदय में दया होगी, वही इस पद के काबिल होगा। आइए लेखक से परिचय करते हैं। हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कहानियों और उपन्यास लिखे।
उनकी अनेक कहानियां जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई थी। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी जिन्हें बच्चों ने और बड़ों ने बहुत ही पसंद किया। अगर आप भी इनकी और कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इन कहानियों से आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।